अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ लोग ये गलतफ़हमी पैदा कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कि एमआईएम पार्टी यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो कि दिल्ली में विधानसभा का चुनाव लड़ रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही चुनाव लड़ रही है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, पहली बात तो ये है नहीं कि वो बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रही है, वो खुद जीतने के लिए चुनाव लड़ रही। दूसरी बात ये है कि अगर उसे बीजेपी को जिताना होता ही तो वह 70 की 70 विधानसभा सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारती और 70 की 70 सीटों पर ध्रुवीकरण कराती और बीजेपी को फ़ायदा होता और बीजेपी चुनाव जीतती। लेकिन ऐसा तो कहीं आप लोगों को दिख नहीं रहा है। पहली बात तो 10 सीटों पर माना जा रहा है कि एमआईएम पार्टी उम्मीदवार उतार सकती है, लेकिन वो भी अभी क्लियर नहीं है। आपको बता दें कि एमआईएम पार्टी बहुत अगर सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो 5 से 7 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, इससे ज़्यादा सीटों पर वह चुनाव नहीं लड़ेगी। तो ये किस तरीके से जो लोग सोच रहे हैं कि बीजेपी को जिताने के लिए आए हैं, तो वो लोग समझ लें और सोच लें कि ये उनकी बात बिल्कुल निराधार है। एमआईएम किसी को जिताने और किसी को हराने के लिए नहीं आई, बल्कि खुद जीतने के लिए आई है। ये बात सोच समझकर फैसला करना चाहिए उन लोगों को जो लोग मुसलमान भी हैं और दूसरी पार्टियों के लिए अपने आप को गुलाम बनाए हुए हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। रही बात सिर्फ ओवैसी के ऊपर ही ये इल्ज़ाम क्यों लग रहा है, एनसीपी भी तो चुनाव लड़ रही है और क्षेत्रीय दल भी तो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी शिवसेना लड़ रही है, शिवसेना शिंदे गुट लड़ रहा है, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट लड़ रहा है, एनसीपी अजीत पवार की पार्टी चुनाव लड़ रही है। इन पर कोई सवाल नहीं करेगा, ना कोई जवाब करेगा। बात सिर्फ जहाँ मुसलमान की होगी, दाढ़ी टोपी की होगी, वहीं पर ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाएगा। ये शब्द कोई और नहीं यूज करते हैं, बल्कि सिर्फ मुसलमान जो कि दूसरी पार्टियों में बटा पड़ा है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।